हम ह्यूमंस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एक्सीडेंट हैं या सबसे बड़ी अचीवमेंट? आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक अनमैनेजेबल इवेंट हुआ, बिग बैंग। न कोई अर्थ थी, न सन, न गैलेक्सीज और न ही कोई ह्यूमन। सिर्फ एनर्जी, मैटर और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टार्स जन्म लेते रहे, मरते रहे। उन्हीं स्टार्स के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे एलिमेंट्स बने और एक दिन उन्हीं एलिमेंट्स से बनी एक छोटी सी प्लैनेट पर लाइफ का जन्म हुआ। वही प्लैनेट थी अर्थ, और वहीं से शुरू हुई एक कहानी जो शायद पूरे यूनिवर्स की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। साइंस के अनुसार ह्यूमंस किसी डिवाइन प्लान का रिजल्ट नहीं, बल्कि काउंटलेस कॉस्मिक इवेंट्स और रैंडम म्यूटेशंस का आउटकम है। अगर अर्थ थोड़ी सी भी सन के करीब या दूर होती, अगर डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड कभी ना आता, अगर इवोल्यूशन का रास्ता थोड़ा सा भी अलग होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी एक कॉस्मिक एक्सीडेंट लगती है। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके चांसेस लगभग इम्पॉसिबल थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो ब्लैक होल्स के बारे में थ्योरीज बना सकते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो पूछ सकते हैं, व्हाई डू वी एग्जिस्ट? ये बहुत स्ट्रेंज बात है। यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा खुद यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूनिवर्स ने खुद को देखने के लिए आंखें बना ली हों और खुद को समझने के लिए ब्रेन। प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने कहा था कि हम स्टार स्टफ से बने हैं। इसका मतलब कि हमारे बॉडी का हर एटम कभी ना कभी किसी स्टार के अंदर बना था। आपके ब्लड में मौजूद आयरन, आपकी बोन्स में मौजूद कैल्शियम, सब कभी किसी डाइंग स्टार का हिस्सा थे। दूसरे शब्दों में, यूनिवर्स ने पहले स्टार्स बनाए, स्टार्स ने एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स ने लाइफ बनाई और लाइफ ने यूनिवर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन भी है। अगर ह्यूमंस यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हैं, तो फिर वॉर्स क्यों हुए? एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन क्यों हुई? न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बने? हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी। हम मून तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी अपनी समस्याएं हल करने में स्ट्रगल करते हैं। तो क्या ह्यूमैनिटी यूनिवर्स की मास्टरपीस है या एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट? शायद आंसर एक्सीडेंट या अचीवमेंट दोनों में नहीं है। हो सकता है यूनिवर्स को इन कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही ना हो, लेकिन एक फैक्ट बहुत ही रिमार्केबल है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अब तक हमें सिर्फ एक ही स्पीसीज मिली है जो अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन कर सकती है, और शायद यही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी पावर है। हम सिर्फ यूनिवर्स के अंदर नहीं रहते, हम यूनिवर्स के बारे में सोचते भी हैं। और जब एक ह्यूमन रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या यूनिवर्स का कोई पर्पस है, तो शायद उस पल यूनिवर्स खुद से बात कर रहा होता है।
और तब सवाल ये नहीं रह जाता कि ह्यूमन एक एक्सीडेंट है या अचीवमेंट। सवाल यह बन जाता है, क्या हम यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस हैं? यही वो प्रश्न है जो साइंस, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी को एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा करता है, और शायद इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा का नाम ह्यूमन सिविलाइजेशन है। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए कीमती साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।